नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने शुकनासोपदेश के अंतर्गत शुकनास के द्वारा चंद्रपेड़ को दिए जाने वाले लक्ष्मी के संदर्भ में जो वर्णन था उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मी का जो चरित्र है, उसका जो स्वरूप है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुकनास जो है वो चंद्रपेड़ को आगे लक्ष्मी के संदर्भ में कहते हैं कि कमलिनी संचरण व्यति कर लग्न नलिन नाल कंटक कक्षतेव न क्वचिद अपि निर्भरम आबधनाति पदम। शुकनास जो है वो लक्ष्मी के स्वरूप को बताते हुए चंद्रपेड़ से कहते हैं कि कमलिनियों में विचरण के संबंध में लगे हुए, कमलिनियों में विचरण के संबंध में लगे हुए कमल नाल के कांटों से घायल हुई मानो वह लक्ष्मी दृप्ता के कारण कहीं पर भी पग को नहीं रखती है। तो यहाँ शुकनास जो है वो समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से यदि व्यक्ति के पैर में कोई कांटा चुभ जाए तो व्यक्ति उस पैर को अधिक समय तक एक स्थान पर नहीं रख सकता है, तो उसी का संबंध यहाँ लक्ष्मी के साथ जोड़ते हुए शुकनास कहता है कि कमलिनियों में विचरण के संबंध से लगे हुए कमल नाल के कांटे से घायल हुई मानो दृप्ता के कारण, कष्ट के कारण वह अपने पैरों को अधिक समय तक नहीं रखती है। तो ये जो लक्ष्मी होती है ये अधिक समय तक एक व्यक्ति के पास नहीं रहती है, मानो वह दृप्ता के कारण एक जगह अपने पैरों को जमा करके नहीं रखती है, वह किसी अन्य तरफ के पास चली जाती है। आगे शुकनास कहते हैं अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गज गंड मधुपानमतेव परिस्खलति। अत्यधिक प्रयत्नों के द्वारा, राजाओं के द्वारा अपने घरों में, अपने महलों में बांध कर रखी जाने के पश्चात भी वह लक्ष्मी गंध गजों के मद जल के कारण मस्त होकर के मानो लड़खड़ाती रहती है या फिसलती रहती है। तो जिस प्रकार से गंध गजों का जो मदजल होता है उसमें फिसलन अधिक होती है, तो इसी कारण से मानो वह लक्ष्मी भी क्या है, फिसलती रहती है, डगमगाती रहती है। तो यहाँ अत्यधिक प्रयत्न से, अपने बाहुबल से अनेक राजाओं के द्वारा, श्रेष्ठ योद्धाओं के द्वारा उस लक्ष्मी को अपने महलों में बांधकर रखी जाने पर भी वह उन राजाओं को, उन योद्धाओं को छोड़ करके अन्यत्र कहीं चली जाती है, अर्थात वह लड़खड़ाती रहती है या फिसल जाती है, क्योंकि अधिक समय तक एक राजा के पास, एक योद्धा के पास वह संपत्ति, वह लक्ष्मी नहीं ठहरती है। बाहुबल से वह लक्ष्मी अन्यत्र किसी और के पास वह चली जाती है। आगे शुकनास कहते हैं पारुष्यम एवं अशिक्षितुम असिधारासु निवसति। पारुष्य अर्थात कठोरता की, शिक्षितेषु अर्थात शिक्षा को ग्रहण करने के कारण मानो वह तलवार की धाराओं पर निवास करती है, क्योंकि जिसमें जितनी शक्ति होगी वह उस लक्ष्मी को प्राप्त कर लेगा। और इसमें जो जब लक्ष्मी को तलवार की धाराओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है तो इसमें अत्यधिक कठोरता भी होती है, दया नहीं होती है। तो कठोरता की शिक्षा को ग्रहण करने से मानो यह तलवार की धाराओं पर निवास करती है। विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। विश्वरूप को ग्रहण करने के कारण या विश्व रूप को ग्रहण करने के लिए ही मानो यह विष्णु के आश्रय अर्थात उसके शरीर के आश्रय को प्राप्त करती है या धारण करती है। तो लक्ष्मी का जो चरित्र है, जो उसका स्वरूप है, वह किस प्रकार का होता है, यही शुकनास जो है चंद्रपेड़ को समझाना चाहता है। एक बार पुनः इस गद्यांश के अर्थ को हम देखते हैं कि कमलिनी संचरण व्यति कर लग्न नलिन नाल कंटक क्षते व न क्वचिद अपि निर्भरम आबदनाति
पदम कि कमलनियों में विचरण के संबंध से लगे हुए कमल नाल के कांटे से घायल हुई मानो दृप्ता के कारण वह अपने पैरों को नहीं रखती है। अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गज गंड मधुपानमतेव परिस्खलति। और अत्यधिक प्रयत्न से श्रेष्ठ योद्धाओं के द्वारा अपने महलों में बांधकर रखे जाने पर भी गंध गजों के मद जल से मस्त होती हुई यह फिसल जाती है या लड़खड़ाती रहती है। पारुष्यम इव उपशिक्षितेषु असिधारासु निवसति। कठोरता की शिक्षा को ग्रहण करने से मानो यह तलवार की धाराओं पर निवास करती है। विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। विश्व रूप को ग्रहण करने के लिए ही मानो यह भगवान विष्णु के नारायण के शरीर के आश्रय को धारण करती है, उसे वह प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी का स्वरूप कैसा होता है, उसका चरित्र कैसा होता है, उसी का वर्णन शुकनास ने चंद्रपीड़ का किया है। आगे देखिए, लक्ष्मी के संदर्भ में कहते हैं कि अप्रत्यय बहुला च दिव शांत कमल इव समुपचित मूल दंडकोश मंडलम अपि मुंचति भूभुजम। अब यहाँ शुकनास जो है लक्ष्मी के चरित्र स्वरूप का ही वर्णन करते हुए चंद्रपीड़ से कहते हैं कि अप्रत्यय बहुला अर्थात अविश्वासी स्वभाव वाली, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, उसका जैसा स्वभाव है, तो अविश्वासी स्वभाव वाली यह लक्ष्मी अच्छी प्रकार से बढ़े हुए मूल दंड और कोश मंडल के समान दिन के अंत या दिनांत के कमल के समान अच्छे प्रकार से बढ़े हुए राजाओं को भी यह छोड़ देती है। तो जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर कमल का जो मूल है, उसका जो दंड है, उसके जो कोश मंडल है, वो समस्त वृद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन दिन के अंत में सूर्य के अस्त होने के पश्चात वो जो बढ़े हुए मूल दंड और कोश मंडल हैं वो सिकुड़ जाते हैं, वो वृद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। उसी प्रकार से उस दिन के अंत के कमल के समान ही यह लक्ष्मी अच्छी प्रकार से वृद्धि को प्राप्त किए हुए, अच्छी प्रकार की समृद्धि को प्राप्त किए हुए उन श्रेष्ठ राजाओं को भी त्याग देती है, उनको भी वह छोड़ देती है। लतेव विटप कान अध्यारोहति। तो यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार से वृक्षों पर चढ़ने वाली लताओं के समान, लतेव विटपकान अध्यारोहति, वृक्षों पर चढ़ने वाली लताओं के समान, विटप अर्थात जो नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनका वह अध्यारोहति अर्थात उनकी वह आश्रित हो जाती है। लक्ष्मी जो है वो जो नीच व्यक्ति होते हैं, क्रूर जो व्यक्ति होते हैं, उनके आश्रय को वह प्राप्त करती है। जिस प्रकार से सुंदर लता भी कांटों से भरे हुए उस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाती है, उससे लिपट जाती है, उसी प्रकार से लक्ष्मी भी नीच प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं उनके आश्रय को यह प्राप्त करती है। तो शुकनास कहते हैं कि लतेव विटपकान अध्यारोहति, कि वृक्षों पर चढ़ने वाली लताओं के समान, विटप अर्थात जो नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनके आश्रय को यह प्राप्त करती है, उनके आश्रित यह हो जाती है। गंगेव वसुजन्यपि तरंग बुदबुद चंचला, वसुओं को उत्पन्न करने वाली लहर और चंचल बुलबुलों से युक्त गंगा के समान यह अत्यधिक धन को उत्पन्न करने वाली होती है। तो यहाँ शुकनास से कहते हैं कि वसुओं को उत्पन्न करने वाली लहरों से युक्त और चंचल बुलबुलों से युक्त उस गंगा के समान यह अनेक प्रकार के धन को उत्पन्न करने वाली होती है। अर्थात ये जो लक्ष्मी है यह अनेक धनों को उत्पन्न करने वाली होती है। तो इस प्रकार लक्ष्मी का जो चरित्र है उसका वर्णन शुकनास ने किया है।
आगे देखिए, दिवस कर गतिरिव प्रकटी विविध संक्रांति। लक्ष्मी के स्वरूप चरित्र का वर्णन करते हुए सुकनास आगे कहते हैं चंद्रपीड़ से कि अनेक प्रकार की राशियों में विचरण करने वाली सूर्य की गति के समान यह लक्ष्मी अनेक प्रकार के व्यक्तियों में विचरण करती रहती है। तो कहते हैं दिवस कर गतिरिव प्रकटित विविध संक्रांति, कि अनेक राशियों में विचरण करने वाले सूर्य की गति के समान ही यह लक्ष्मी अनेक प्रकार के व्यक्तियों में विचरण करती है। कि सूर्य की जो स्थिति निरंतर बदलती रहती है, कभी किसी राशि में होता है, कभी किसी राशि में होता है, तो वह सूर्य अपनी गति से अलग अलग तरह से विचरण करता, अलग अलग राशियों में विचरण करता है। उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी अनेक प्रकार के व्यक्तियों में विचरण करती है। आज किसी एक व्यक्ति के पास है तो कुछ पल के पश्चात वह लक्ष्मी किसी अन्य व्यक्ति के पास होती है, तो कुछ पल के पश्चात वह किसी और अन्य व्यक्ति के पास होती है। तो यहाँ अनेक राशियों में विचरण करने वाले सूर्य की गति के समान यह लक्ष्मी अनेक प्रकार के मनुष्यों में विचरण करती है। पाताल गुहेव तमो बहुला, अंधकार से युक्त पाताल लोक की गुफा के समान यह तमोगुण से युक्त होती है। लक्ष्मी का जो गुण है वो तम वाला है, अंधकार से युक्त है, तमोगुण से यह युक्त होती है। तो कहते हैं कि अंधकार से व्याप्त, अंधकार से युक्त पाताल लोक की गुफा के समान यह लक्ष्मी तमोगुणों से युक्त रहती है। हिडिम्बेव भीम साहसिक हार्ये हृदय, कहते हैं कि भीम के साहस से हरे हुए हृदय वाली हिडिंबा के समान, कि भीम ने साहस करके उस हिडिंबा नामक राक्षसी के हृदय को हर लिया था, उसी के समान यह लक्ष्मी जो है प्रचंड साहसिक व्यक्तियों के द्वारा ही आकर्षित की जाती है, या उनके प्रति ही यह लक्ष्मी आकृष्ट होती है। यहाँ कहते हैं कि भीम के साहस से हरे हुए हृदय वाली हिडिंबा के समान यह लक्ष्मी प्रचंड साहसिक व्यक्तियों के द्वारा ही आकृष्ट होती है, उनके प्रति ही यह आकर्षित लक्ष्मी होती है। फिर कहते हैं प्राविड़ी वाचिर्द्युतिकारिणी। अब कहते हैं कि कुछ पल के लिए चमकने वाली, बिजली को उत्पन्न करने वाली वर्षा ऋतु के समान थोड़ी देर के लिए टिकने वाले प्रकाश अर्थात आनंद को यह उत्पन्न करने वाली होती है। कि वर्षा ऋतु में जो बिजली होती है उसकी जो चमक होती है वह कुछ पल के लिए होती है, थोड़ी समय के लिए ही प्रकाश होता है। तो उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी उसी कुछ समय के तक रहने वाले उस प्रकाश के समान ही आनंद को प्रदान करने वाली है, प्रसन्नता को प्रदान करने वाली होती है। कि ये जो लक्ष्मी है ये व्यक्ति को थोड़े समय के लिए ही प्रसन्न करती है, तत्पश्चात थोड़े समय के पश्चात वह किसी और अन्य व्यक्ति के पास जाकर के उसे प्रसन्न करती है। तो यहाँ कहते हैं कि थोड़े या क्षण भर के लिए चमकने वाली बिजली को उत्पन्न करने वाली वर्षा ऋतु के समान थोड़े समय तक टिके रहने वाले प्रकाश अर्थात के समान प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाली होती है। दुष्ट पिशाचिव दर्शितानेक पुरुषोश्राया स्वल्प सत्वम उन्मति करोति। और दुष्ट पिशाचिनी के समान व्यक्तियों की उन्नति का वर्णन करते हुए या उन्नति को प्रकट करते हुए मंद बुद्धि वाले व्यक्ति को यह उन्मत्त बना देती है। कि दुष्ट पिशाचनी के समान अनेक व्यक्तियों की उन्नति को प्रकट करती हुई मंद बुद्धि वाले व्यक्ति को यह उन्मत्त बना देती है। कि मंद बुद्धि व्यक्ति के पास यदि संपत्ति या लक्ष्मी आ जाए तो वह व्यक्ति भी, मंद बुद्धि व्यक्ति भी उन्मत्त हो जाता है। तो यह जो लक्ष्मी है ये अनेक प्रकार के व्यक्तियों की उन्नति को प्रकट करती हुई यह मंद बुद्धि व्यक्ति को भी उन्मत्त बना देती है। तो इस प्रकार लक्ष्मी का जो स्वरूप है, उसका जो चरित्र है, उसका वर्णन शुकनास ने
चंद्रपीड़ को किया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देख लेते हैं कि दिवस कर गति रिव प्रकटित विदित संक्रांति, कि अनेक राशियों में विचरण करने वाले सूर्य की गति के समान यह लक्ष्मी अनेक प्रकार के मनुष्यों में विचरण करती है। पाताल गुहे व तमो बहुला, अंधकार से युक्त पाताल लोक की गुफा के समान यह तमोगुण से युक्त होती है। हिडम्बेव भीम साहसे कहार्य हृदया, भीम के साहस से हरे हुए हृदय वाली हिडम्बा के समान साहसिक व्यक्तियों के द्वारा ही यह लक्ष्मी आकर्षित होती है, या उनके द्वारा ही इस लक्ष्मी को आकृष्ट किया जाता है। प्रावृढ़ि वाचिरद्युति कारिणी, और क्षण भर की बिजली को उत्पन्न करने वाली वर्षा ऋतु के समान कुछ देर के लिए टिके रहने वाले प्रकाश के समान ही यह लक्ष्मी क्षण भर के लिए प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाली होती है। दुष्ट पिशाचिव दर्शितानेक पुरुषोश्राया स्वल्प सत्वम उन्मति करोति, और दुष्ट पिशाचिनी के समान अनेक व्यक्तियों की उन्नति को प्रकट करती हुई मंद बुद्धि व्यक्तियों को उन्मत्त बना देती है। इस प्रकार से सुकनास ने जो लक्ष्मी का चरित्र है, उसका जो स्वरूप है, उसका वर्णन इस गद्यांश में किया है। आगे देखिए, सरस्वती परिगृहीतिम ईर्ष्येव नालिंगति जनम। अब यहाँ लक्ष्मी का चरित्र किस प्रकार से है उसका वर्णन सुकनास कर रहे हैं। तो सुकनास कहते हैं कि सरस्वती के द्वारा ग्रहण किए हुए व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण उस व्यक्ति का आलिंगन यह लक्ष्मी नहीं करती है। सरस्वती के द्वारा से तात्पर्य है जिसको ज्ञान प्राप्त है, कि शारदा के द्वारा या सरस्वती के द्वारा ग्रहण किए गए व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण यह लक्ष्मी उस व्यक्ति का आलिंगन नहीं करती है। गुणवंत अपवित्रम इव न स्पृशति, और जो गुणी व्यक्ति है उसे अपवित्र के समान मानो स्पर्श ही नहीं करती है। गुणी व्यक्तियों के समीप यह लक्ष्मी नहीं जाती है, तो गुणी व्यक्तियों को अपवित्र के समान उनको स्पर्श भी नहीं करती है। उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते, और जो उदार चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें अमंगलम इव अर्थात अमंगल के कारण उनको बहुत अधिक नहीं मानती है, कि उदार चरित्र वालों को अमंगल सा मान करके उन्हें बहुत अधिक नहीं मानती है। सुजनम अनिमितिम इव न पश्यति, और सज्जन व्यक्तियों को अपसगुन के समान मान करके उन्हें नहीं देखती है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनको वह अपसगुन के समान मान करके उन्हें नहीं देखती है। और अभिजातम अहिम इव लंघयति, अभिजात अर्थात जो कुलीन होते हैं, उच्च कुल के होते हैं, कुलीन को यह मानो सर्प के समान मान करके दूर से ही उनका परित्याग कर देती है। जिस प्रकार से सामने आए हुए सर्प को देख करके दूर से ही व्यक्ति अपने मार्ग को बदल लेता है, उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी जो कुलीन होते हैं उन्हें सर्प के समान मान करके उनसे वह दूर होती है, या दूर से ही उनको वह छोड़ देती है। तो लक्ष्मी का जो चरित्र किस प्रकार का होता है उसी का वर्णन इस गद्यांश में सुकनास ने किया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं। सरस्वती अपरिगृहीतिम ईर्ष्येव नालिंगति जनम, कि सरस्वती के द्वारा ग्रहण किए हुए मनुष्य को ईर्ष्या के कारण मानो उसका आलिंगन नहीं करती है। गुणवंत अपवित्रम इव न स्पृशति, और गुणवान व्यक्ति को, गुणी व्यक्ति को अपवित्र मान करके मानो लक्ष्मी उसको स्पर्श नहीं करती है। उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते, और उदार चरित्र वाले व्यक्ति को अशुभ मान करके, अमंगल मान करके मानो उसे बहुत अधिक नहीं मानती है। सुजनम अनिमिति इव न पश्यति, और सज्जन व्यक्ति को अपसगुन मान करके मानो उसे वह नहीं देखती है। और अभिजातम अहिम इव लंघयति, और कुलीन को सर्प मान करके मानो उसे दूर से ही छोड़ देती है।
आगे सुगनास लक्ष्मी के चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूरकंटकम इव परिहरति, जो सूरवीर होता है उसे कांटे के समान मान करके छोड़ देती है, उसका परित्याग कर देती है। सूरकंटकम इव परिहरति, सूरवीर को कांटे के समान मान करके उसका परित्याग कर देती है। दाताराम दुख स्वप्नम इव न स्मृति, और दानी को बुरे सपने के समान मान करके उसका स्मरण भी यह लक्ष्मी नहीं करती है। जो दानी व्यक्ति होता है उसको बुरे सपने के समान समझ करके उसका स्मरण भी यह लक्ष्मी नहीं करती है। विनीतम पातकीनमेव नोप सरपति, और जो विनम्र होते हैं, विनीत होते हैं, उन्हें पापी के समान मान करके उन्हें उनके पास वह लक्ष्मी उनके पास नहीं जाती है। जो विनम्र व्यक्ति होते हैं, विनीत होते हैं, उन्हें पापी समझ करके उनके पास भी वह लक्ष्मी नहीं जाती है। मनस्विनम उन्मतम इव उपहस्ति, और मनस्वी व्यक्ति जो होते हैं, सिद्ध पुरुष जो होते हैं, उन्हें पागल के समान मान करके मानो उसका उपहास करती है, उसकी हंसी उड़ाती है। परस्पर विरुद्ध च इंद्र जालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निज चरित्रम, परस्पर विरुद्ध अर्थात आपसी विरोध से, आपसी विरोधी अपने चरित्र को जादू के समान दिखाती हुई इस संसार में अपना चरित्र प्रकट कर रही होती है या चरित्र को प्रकट करती है। तो परस्पर विरोधी अपने चरित्र को जादू के समान प्रकट करती हुई इस संसार में मानो अपने चरित्र को वह प्रकट करती है। तो लक्ष्मी का जो चरित्र है वो किस प्रकार से होता है, उसी का वर्णन शुकनास जो है इस गद्यांश में किया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि सुरकंटकम एव परिहरति, सूरवीर को कांटे के समान समझ करके उसका परित्याग कर देती है। दातारम दुह स्वप्नम इव न स्मृति, दानी व्यक्ति को बुरा सपना समझ करके उसका स्मरण नहीं करती है। विनीतम पातकिन में ओ नोप सर्पपति, और कहते हैं कि जो विनम्र होता है उसे पापी मान करके, पापी के समान समझ करके उसके समीप नहीं जाती है। मनस्विनम उन्मतम इव उपहसति, और मनस्वी व्यक्ति को पागल के समान समझ करके उसका उपहास करती है, उसकी हंसी उड़ाती है। परस्पर विरुद्ध च इंद्र जालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निज चरित्रम, और परस्पर विरोधी अपने चरित्र को जादू के समान प्रकट करती हुई वह जगत में अपना चरित्र वह प्रकट करती है। तो इस प्रकार से जो लक्ष्मी का जो चरित्र है, उसका जो स्वरूप है वो कैसा है, उसी का वर्णन इस गद्यांश में शुकनास ने चंद्रपीड़ को किया है। आगे देखिए जो लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो आगे और किस प्रकार से है कि तथा ही अर्थात जैसा कि सततम उष्माणम आरोपयन्ति अपि जाड्यम उपजनयन्ति, तो कहते हैं कि निरंतर उष्मा को उत्पन्न करती हुई, उष्मा का आरोप करती हुई वह जड़ता अर्थात शीतलता को उत्पन्न करने वाली है। लक्ष्मी जो है वो निरंतर उष्मा को उत्पन्न करती हुई मानो वह जड़ता अर्थात शीतलता को वह उत्पन्न करती है। उन्मति मादधानम पिनी नीच स्वभावताम आविष्य करोति, और उन्नति को धारण करती हुई वह लक्ष्मी जो है नीच स्वभाव को प्रकट कर रही है। उन्नति को धारण करती हुई वह लक्ष्मी नीच स्वभाव को प्रकट करती है। तोय राशि संभावापि तृष्णाम संवर्धयति, समुद्र से उत्पन्न होने पर भी वह तृष्णा को बढ़ाने वाली है, उसका विस्तार करने वाली है, उसमें वृद्धि करने वाली है। ईश्वरताम दधानापि अशिव प्रकृति तो मातनोति, और ईश्वरता अर्थात ईश्वर शिव स्वरूप को धारण करती हुई, ईश्वरत्व को धारण करती हुई अशिव स्वरूप अर्थात अमंगलकारी स्वभाव का वह विस्तार करने वाली है। ईश्वरत्व को रूप को धारण करते हुए भी वह अमंगलकारी स्वभाव को विस्तार करने वाली है। बलोपचय
आहरन्त्यपि लघिमान मापादयति। वो कहते हैं कि बल को बढ़ाती हुई भी वह लघिमा अर्थात कायरता का विस्तार करने वाली होती है या कायरता को बढ़ाने वाली होती है। तो लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से है, उसी का वर्णन इस गद्यांश में शुकनास ने किया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को हम देखते हैं कि तथा ही जैसे कि सततम ऊष्माणम आरोपयन्त्यपि जाड़िम उपजनयन्ति, कि निरंतर ऊष्मा को उत्पन्न करती हुई यह जड़ता अर्थात शीतलता को उत्पन्न करने वाली है। उन्मति माद धानापिनी च स्वभावताम आविष्करोति, उन्नति को धारण करती हुई यह नीच स्वभाव को उत्पन्न करने वाली है, उसका आविष्कार करने वाली है। तोय राशि संभवापि तृष्णाम समर्धयति, समुद्र से उत्पन्न होने पर भी यह तृष्णा को बढ़ाने वाली होती है। ईश्वरताम दधानाम अपि अशिव प्रकृति त्वमात् तनोति, और ईश्वरत्व को धारण करते हुए यह अशिव स्वरूप अर्थात अमंगलकारी स्वभाव का विस्तार करने वाली होती है। बलोपचयम आहरन्त्यपि लघिमान मापादयति, और बल को बढ़ाती हुई यह लघिमा अर्थात कायरता को प्रकट करने वाली होती है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी का जो स्वरूप है, उसका जो चरित्र है वह किस प्रकार से होता है, इसी को समझाने की चेष्टा शुकनास जो है वो चंद्रपीड़ से कर रहे हैं। तो लक्ष्मी का स्वरूप का वर्णन शुकनास ने इन गद्यांशों में चंद्रपीड़ को किया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने शुकनासोपदेश के कुछ लक्ष्मी के संदर्भ में महत्वपूर्ण गद्यांशों के ऊपर हमने चर्चा की। आगे की क्लास में आगे के जो हमारे गद्यांश हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।